हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कृष्ण दुर्योधन का आखिरी संवाद, जो आज भी किसी को पता नहीं है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। धरती पर पड़े थे वीरों के शव और घायल दुर्योधन अपनी अंतिम सांसों के इंतजार में झील के किनारे पड़ा था। लेकिन तभी वहां आते हैं स्वयं श्री कृष्ण। दुर्योधन की आंखों में क्रोध, दुख और हार का मिला जुला तूफान था, पर श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी शांति थी। तभी होता है वो संवाद, वो रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। क्या था वो आखिरी सच जो कृष्ण ने दुर्योधन को बताया? क्यों कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तू हारा नहीं, बस तुझे अपने कर्मों का फल मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो रहस्यमयी पहलुओं में छुपी दुर्योधन की मृत्यु और कृष्ण के अंतिम वचन की पूरी कथा। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है। इतिहास की सबसे कड़वी सीख। कौरवों की सेना समाप्त हो चुकी थी और दुर्योधन गधा युद्ध में भीम के हाथों गुप्त प्रहार से बुरी तरह घायल होकर एक झील के भीतर जा छिपा था। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। झील के ठंडे जल में लेटे लेटे वो सोच रहा था, मैंने क्या गलत किया? क्या मेरा स्वाभिमान मेरी सबसे बड़ी गलती थी? चारों तरफ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में उसके मन के भीतर शोर था, हार का, अपमान का, अकेलेपन का। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उनके आने से जैसे झील का पानी भी स्थिर हो गया। दुर्योधन ने देखा और कहा, अब आए हो माधव। जब सब खत्म हो गया, श्री कृष्ण धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचे। यहाँ दुर्योधन अधमरी हालत में पड़ा था। दुर्योधन की आंखों में आंसू थे, पर अहंकार अब भी पूरी तरह मरा नहीं था। वो बोला, हे कृष्ण, तुमने धर्म का साथ दिया, पांडवों को जीत दिलाई, लेकिन क्या तुम बता सकते हो मैं पापी कैसे हुआ? क्या राज्य मांगना पाप था? क्या अपनी बहन दुशाला का अपमान सह लेना धर्म था? क्या मैं गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार गया? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दुर्योधन, तू पापी इसलिए नहीं कि तू हार गया। तू पापी इसलिए बना क्योंकि तूने अपने मन की आवाज को बार बार दबाया। तेरा पाप तेरे भीतर था, सत्ता की लालसा ने तुझे अंधा कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन कुछ पल के लिए शांत हो गया। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब कृष्ण? मैं जन्म से ही ऐसा था? कृष्ण बोले, नहीं दुर्योधन, तू जन्म से दुर्योधन नहीं, सुथलैन था। वो बालक जो न्यायप्रिय था, जो बलशाली था, जो मित्रों के लिए जान देने को तैयार था। पर समय के साथ तुझमें एक बीज बोया गया, ईर्ष्या का, प्रतिस्पर्धा का, अहंकार का। तुझे बताया गया कि तू सबसे श्रेष्ठ है, और यही सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र ने तुझे कभी सही गलत नहीं सिखाया। शकुनी ने तुझे चालबाज बनाया और तेरे मन में उन बातों को ही सच मान लिया। तू बदल सकता था दुर्योधन, पर तूने खुद को खो दिया। दुर्योधन की आंखें फैल गई। ये वो सच था जो कभी किसी ने उसे बताया ही नहीं था। दुर्योधन ने धीरे से पूछा, क्या मेरे सारे पापों में सबसे बड़ा पाप द्रौपदी का चीरहरण था? कृष्ण की आंखें गंभीर हो गई। वे बोले, हाँ दुर्योधन, यही वह क्षण था जब तू राजा से राक्षस बन गया। एक स्त्री जो रजस्वला थी, जो सभा में घसीटी गई, जिसने तुझे भाई कहा था, तू उसकी लाज छीनने पर आमादा था, और वो भी अपनी शक्ति नहीं, कर्ण, दुशासन और शकुनी के बल पर।
तेरी सत्ता की भूख ने तुझे इंसान से हैवान बना दिया। और याद रख, जब कोई नारी का अपमान करता है तो उसका नाश तय है। उसी क्षण ब्रह्मांड उसकी मृत्यु लिख देता है। यह सुनते ही दुर्योधन की आंखों में दर्द के साथ पश्चाताप की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। दुर्योधन की सांसें अब कुछ भारी लगने लगी थी, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा था। वो बोला, क्या मेरे अधर्म ने मुझे मारा? कृष्ण शांत स्वर में बोले, नहीं दुर्योधन, तुझे अधर्म ने नहीं, तेरी जिद ने मारा। तू अधर्म को जानता था, लेकिन तुझे स्वीकारना नहीं आता था। भीष्म ने, द्रोण ने, विदुर ने, यहाँ तक कि गांधारी ने भी तुझे चेताया, पर तू सुनता नहीं था। तेरी जिद इतनी मजबूत थी कि तूने अपने अपनों की बातों को भी नहीं सुना। कृष्ण ने आगे कहा, दुर्योधन, तूने युद्ध नहीं लड़ा, तूने अपने भीतर की आग से खुद को जलाया है। तुझे किसी ने नहीं हराया, तू खुद अपने ही कर्मों से हारा है। दुर्योधन की आंखें अब कुछ देर के लिए बंद हो गई। दुर्योधन ने आंखें खोली और बुझे स्वर में बोला, कर्ण और अश्वत्थामा, क्या मैंने उनका साथ देकर भी गलती की? कृष्ण थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा तेरे सच्चे मित्र थे, लेकिन तूने उनकी निष्ठा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कर्ण के साथ तूने दोस्ती तो निभाई, लेकिन उसे बदले की आग में झोंक दिया। अश्वत्थामा जैसा ब्रह्मास्त्रधारी भी तुझे नहीं रोक पाया, क्योंकि तूने कभी उसे धर्म की राह पर चलने नहीं दिया। मित्रों की शक्ति तब तक फल देती है जब तू उन्हें सही दिशा देता है। तूने उन्हें खुद के अंधकार में झोंक दिया। यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें तू विफल रहा। दुर्योधन अब कुछ नहीं बोल सका। वो भीतर से धीरे धीरे टूट रहा था। कुछ पल खामोशी के बाद दुर्योधन ने थके स्वर में कहा, इतिहास मुझे एक खलनायक की तरह याद रखेगा, है ना कृष्ण? कृष्ण थोड़ी देर तक आकाश की ओर देखते रहे, फिर बोले, नहीं दुर्योधन, तू खलनायक नहीं, तू एक प्रतीक है। तू वह चेतावनी है जो हर युग को बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है, अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रखता है, तब विनाश अवश्य भावी होता है। तू महाभारत का अंत नहीं, उसकी आवश्यकता था। तेरे बिना धर्म और अधर्म की परिभाषा अधूरी रहती। तूने पांडवों को मजबूर किया कि वे अपने भीतर के क्षत्रिय को जगाएं। तूने श्री कृष्ण को वह मार्ग दिखाया जिसे कलयुग तक समझाया जाएगा। दुर्योधन की आंखों में पहली बार एक गहरा मौन उतर आया। दुर्योधन की सांसें अब थमने को थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरी कथा यही खत्म हो जाएगी? कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और बोले, नहीं दुर्योधन, तेरी मृत्यु तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी अमरता की शुरुआत है। तेरी कथा हर युग में दोहराई जाएगी। जब जब कोई व्यक्ति अभिमान से अंधा होकर न्याय को कुचलने की कोशिश करेगा, लोग तेरा उदाहरण देंगे। तेरी मृत्यु एक सीख है कि शक्ति, मित्रता और साम्राज्य भी तब बेकार हो जाता है जब उनमें विनम्रता नहीं होती। तू अमर इसलिए है क्योंकि तूने वो सब किया जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और तेरे द्वारा किया गया हर अधर्म आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म की परिभाषा बनेगा। तब दुर्योधन की आंखें बंद हो चुकी थी, पर चेहरा शांत था। दुर्योधन की देह अब शांत हो चुकी थी, पर श्री कृष्ण की आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने झील की तरफ देखा और धीरे से कहा, हर युग में एक दुर्योधन जन्म लेगा और हर युग उसे खुद से पहचानना होगा। आज भी हमारे भीतर कहीं न कहीं एक दुर्योधन छिपा है, जो कभी अहंकार करता है, कभी सही को जानकर भी गलत का साथ देता है, कभी रिश्तों से बड़ा अपना स्वार्थ समझता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, पर उसका संदेश आज भी जीवित है। तो अब सोचिए, क्या हमारे भीतर का दुर्योधन जागा हुआ है? अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।